तो अब इनइक्वालिटीज़ में कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सब टॉपिक्स हैं हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ेंगे, जो अलजेब्राइक फंक्शंस ही हैं, लेकिन वो अलजेब्राइक फंक्शंस के कुछ स्मार्ट मॉडिफिकेशंस हैं, और जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा और ध्यान देना होगा। और एक बार आप इसको ध्यान दें कि ये कंसेप्ट आप समझ लें तो ये आपको और भी ज़्यादा टॉपिक्स में या फिर और भी एग्ज़ाम्स में आपको हर तरीके से ये मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं थोड़े मॉडिफिकेशंस के, ये जो इनइक्वालिटीज़ का ही पार्ट है। तो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा ये जो मॉड वैल्यू हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत बार इनइक्वालिटीज़ का फॉर्म कुछ ऐसा रहेगा, मॉड x - 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अगेन अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये इनइक्वालिटी है, वन वेरिएबल है और लीनियर है, क्योंकि एक x है हमारा, एक ही अननोन है, तो हमारा ये और लीनियर ये हमारा लीनियर इसलिए है क्योंकि रेज टू द पावर 1 है। तो अगेन ये हमारे सारे वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, लेकिन ये उसका एक एक्सटेंशन है जिसमें हमने यहाँ पे मॉड यूज़ किया है। तो मॉड जैसा आपको पता है, मॉड एक तरीके का एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो किसी भी जो भी उस मॉड के अंदर रहेगा उसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे -2 का मॉड लेंगे हम लोग, दैट विल बी 2, 2 का मॉड ऑफकोर्स इट विल बी 2, -3 का मॉड इट विल बी 3। तो जो मॉडुलस है उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ही बोलते हैं, वो हर वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो इसे जब हम थोड़ा और एक्सटेंड करके अगर हम लिखें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, mod x will be equal to x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0। तो अब इसका क्या मतलब है, जब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x is equal to -2, तो जब x is equal to -2 है तो mod x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 is less than 0, तो वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यही जो वैल्यूज़ है जो हम लोग मॉडुलस का लिखते हैं, जिसमें हमने कहा कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, जब उसको मैं मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसका जो फॉर्म है, वो एक्सप्रेशन है, वो ये है। ये सिमिलर वही ट्रांजिशन है जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप 4 समोसे खरीदने जा रहे हो 50 रुपये लेकर के, तो हर समोसे का दाम 12.5 रुपये हो गए। तो जो 4x = 50 लिखा मैंने उस वर्ड प्रॉब्लम को चेंज करके, वही सेम चीज़ यहाँ कर रहा हूँ मैं, कि कोई एक ऐसा ये एक्सप्रेशन है जिसमें आप कोई भी वैल्यू डालो तो वो पॉजिटिव निकल के आएगा। तो उसको मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूँ, इस तरीके से। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके समझने के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि आप जानते हैं मॉडुलस वैल्यू स्ट्रेट अवे पॉजिटिव वैल्यू देगा। -3 3, -4.5 4, अगेन 4.5, लेकिन उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसको इस तरह के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इनइक्वालिटीज़ में आपको काम आएगा, इस तरह का एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना। तो जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए कुछ इस तरह का इनइक्वालिटी है, मॉडुलस ऑफ x - 2 इज ग्रेटर देन 1। तो मॉडुलस जो होता है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, और जब इसे हम लोग नंबर लाइन पे विजुअलाइज करते हैं तो ये एक तरीके से डिस्टेंस दिखाता है। अगेन ये भी जो इनइक्वालिटी है आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हो गया एल्जेब्रिकली और दूसरा हो गया ग्राफिकली। तो पहले मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूँ जिससे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मॉडुलस, जब आप किसी चीज़ में मॉडुलस डालते हैं तो एक तरह से वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपको निकालना है x का ऐसा वैल्यू जाकि mod x - 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है x एक ऐसा पॉइंट है या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका जो पॉइंट 2 है उससे डिस्टेंस 1 यूनिट से ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करूँ 0 1 2 -1 -2, तो x का डिस्टेंस 2 से, इसको जो 2 पॉइंट है वो ये है, 2 पॉइंट है। तो x एक ऐसा पॉइंट है जिसका 2 डिजिट से या नंबर 2 या 2 पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए।
तो अब ये मेरा पॉइंट है, इससे 1 यूनिट डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इस नंबर लाइन पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे 3 है, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा पॉइंट है 2, इससे 1 यूनिट का डिस्टेंस, तो 1 यूनिट डिस्टेंस आप लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, राइट साइड भी जा सकते हैं, और उसका डिस्टेंस 1 यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर वो पॉइंट 3 से राइट साइड की ओर लाई करे, मतलब 3 नहीं, क्योंकि 3 जो होगा वो तो 2 से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे लाई कर जाएगा, जो हमारा इनइक्वालिटी नहीं है। यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है। या फिर अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो 1 से भी इधर लाई करता हो, 1 से छोटा हो, तो उसमें क्या होगा, अगेन जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये हमारा 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट, और ये भी 2 और 3 के बीच का भी डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो अगर कोई जो मेरा पॉइंट है अगर वो 1 से भी छोटा हो एक्सक्लूडिंग 1, तो अगेन दैट विल सेटिस्फाई दिस पॉइंट। मतलब इसका जो हमारा सॉल्यूशन होगा दैट विल बी x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन 1। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं, x का वैल्यू 3 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 4 रख के देखता हूँ मैं, तो 4 माइनस 2 2, मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस। या फिर कह रहा है 1 से छोटा होना चाहिए, वैल्यू 0 लेके देखता हूँ मैं, x इक्वल टू 0 लिखता हूँ, तो 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 का मॉड 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस इट इज़। तो जब भी जो मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ है वो आप या तो आप नंबर लाइन पे इस कंसेप्ट के तहत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या उसको अलजेब्रिकली कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ, मॉड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ फिर, क्योंकि जब ये माइनस के नोटेशन में होता है तो वो डिस्टेंस दिखाता है। इसको मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1। अगेन अब इसका मतलब ये है x ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है नंबर लाइन पे जिसका -2 से डिस्टेंस 1 यूनिट से ज़्यादा हो। तो जब भी अगर वो प्लस नोटेशन में है आप उसको ऐसे लिख लें, माइनस नोटेशन में है तो स्ट्रेट अवे वो x माइनस 2 वो हो गया 2 से डिस्टेंस। अगर मैं इसको भी ड्रॉ करना है, 0 माइनस 1 माइनस 2 1 2, तो x का डिस्टेंस -2 से, प्लस को मैंने ऐसे लिखा। अब इसका मतलब x एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस -2 से 1 यूनिट से ज़्यादा हो, तो ये हमारा -2 का हो गया। अब कह रहा है 1 यूनिट से ज़्यादा हो, तो -2 से 1 यूनिट हम लेफ्ट जाते हैं, 1 यूनिट राइट, आप दोनों तरफ जा सकते हैं नंबर लाइन से। तो कह रहा है 1 यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इधर जितने पॉइंट्स लाई करेंगे, ये -1 छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हमारे -2 से 1 यूनिट से ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ये जो है वो 1 यूनिट का डिस्टेंस है। डिस्टेंस आप समझ रहे हैं पॉजिटिव है, तो -2 -1 के बीच में कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का। ऐसे ही -3 और -2 के बीच में कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का। तो अगेन इधर -3 से और निगेटिव इन्फिनिटी के साइड, निगेटिव साइड अगर मैं जाता रहूँ, तो -2 से उसका जो डिस्टेंस है, अगेन आप यहाँ पे जैसे आप एक कोई पॉइंट चूज़ कर लीजिए, उसका डिस्टेंस -2 से कितना है, 1 यूनिट से ज़्यादा है। 1 यूनिट तो यहीं ख़त्म हो जा रहा है, 1 यूनिट से ज़्यादा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा, सॉल्यूशन सेट का। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये पॉइंट -2 से ये 1 यूनिट से ज़्यादा का डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग है, तो अगेन ये भी मेरा सॉल्यूशन सेट का पार्ट है। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन -1 और x इज लेस देन -3। तो अगर आपको मॉडुलस से कोई इनइक्वालिटी आता है तो आप उसको हमेशा विजुअलाइज कर लें, क्योंकि मॉडुलस एक डिस्टेंस दिखाता है। मॉडुलस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, विल गिव पॉजिटिव वैल्यूज, और एक डिस्टेंस दिखाता है जिसको आप नंबर लाइन पे इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। और इसमें ऑफकोर्स 2 ही केस पॉसिबल हैं, या तो आपको ऐसा दिया रहेगा मॉड x
प्लस ए, तो मॉड एक्स प्लस ए दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख लें एक्स माइनस माइनस ए। इसका मतलब एक्स एक ऐसा पॉइंट है, से यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन इधर ऐसा है, कुछ है ग्री है, तो इसको आप जब वर्ड प्रॉब्लम में खुद पे खुद आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है एक्स एक ऐसा पॉइंट है जो माइनस ए पॉइंट से बी यूनिट के डिस्टेंस से ज़्यादा हो। इसको मैं वैल्यूज़ में पुट करूँ तो x प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो x माइनस माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है हमें ऐसे x का वैल्यू चाहिए जो -2 पॉइंट्स जो है उससे 3 यूनिट या 3 यूनिट से ज़्यादा के डिस्टेंस पे लाई करता हो। क्योंकि यहाँ पे मेरा इक्वल टू साइन है, इसलिए इसका मतलब ये है कि x ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है जो -2 पॉइंट से 3 यूनिट या 3 यूनिट से ज़्यादा यूनिट के डिस्टेंस पे लाई करता हो। तो आप फिर से इसको बना सकते हो -2 -1 0 1 2 3 -3 -4 -5, ये हमारा -2 है। तो -2 से 3 यूनिट से ज़्यादा डिस्टेंस, तो मैं 3 यूनिट का डिस्टेंस आप ड्रॉ कर लो इधर इधर, 1 2 3, ये हमारा हो गया और ये -5 तक आ गया। अब मेरा जो x पॉइंट है वो इस जोन में लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी मेरा ये कंडीशन मांग रहा है। ऐसा पॉइंट मांग रहा है जो इससे दूर हो, क्योंकि कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ लाई कर रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया, -2 से कम हो गया, क्योंकि इतना हमारा 3 यूनिट है और ये भी हमारा इधर इधर 3 यूनिट है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है आप देख सकते हैं उसका जो डिस्टेंस है -2 से वो 3 यूनिट से कम हो गया, इसलिए वो 1 से और बड़ा होना चाहिए। और चूंकि इक्वल टू का साइन है तो मैं यहाँ पे एक सॉलिड पॉइंट ले सकता हूँ, मतलब इंक्लूडिंग 1, और 1 के इधर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो मेरा सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा, और -5 से इधर जो भी यूनिट लाई करेगा, जो भी -5 से छोटा चला जाएगा वो भी मेरा सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा। मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया x इज लेस देन -5 और x इज ग्रेटर देन 1। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आप जो मॉडुलस से इनइक्वालिटीज है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऐसा कुछ रहता, mod 3x - 4 इज ग्रेटर देन 5, तो इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेंज कर लें इस वाले फॉर्म में, 3 बाहर ले लो, 3x - 4/3 ग्रेटर देन 5, या mod x - 4/3 इज ग्रेटर देन 5/3। और अगेन उसके बाद आप सेम प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं कि x एक ऐसा पॉइंट है जो 4/3 से पॉइंट से 5/3 यूनिट से ज़्यादा के डिस्टेंस पे हो। यहाँ पे कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये था हमारा इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सॉल्व करना नंबर लाइन पे। और नंबर लाइन पे सॉल्व करने का बस एक ही कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है कि जो मॉडुलस है वो एक तरह से डिस्टेंस दिखाता है। जब भी हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं mod x - a, तो दैट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a। वैसे ही हमें इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को, ये अलजेब्राइक जो नोटेशन है उसको यूज़ करके भी हम फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप एप्लीकेशन या फिर आप इसको समझ लें कि मान लीजिए x का वैल्यू से x इज इक्वल टू 2 है, तो अगर x इज इक्वल टू 2 है इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन mod x का वैल्यू क्या होगा, x होगा, दैट देयरफॉर mod x इज इक्वल टू mod 2 इज इक्वल टू 2। अगर से x इज इक्वल टू -3 है तो अब आप देखो x इज इक्वल टू -3 किस में लाई कर रहा है, x इज लेस देन 0 में लाई कर रहा है। लेस देन 0 में लाई कर रहा है तो mod x का वैल्यू क्या होगा, mod x का वैल्यू होगा -x, x है हमारा -3, तो माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 3। तो जो मॉडुलस फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, -3 इज इक्वल टू 3, -4 इज इक्वल टू 4। तो उसी को मैथमेटिकली लिखने का ये तरीका है कि mod x विल बी इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 1 2 3 है तो mod का ये वैल्यू पॉजिटिव ही है, 0 1 2 3 रहेगा। लेकिन अगर निगेटिव है
मतलब -2 है तो वो 2 होना चाहिए। तो अगर हम उसको -s लिख दें और x इक्वल टू -2 है तो माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू 2। अब ये जो हमने शुरू में प्रॉब्लम सॉल्व किया था नंबर लाइन और डिस्टेंस कंसेप्ट यूज़ करके, उसको मैं ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, mod x सिंपल ऐसे लगता है, mod x इज ग्रेटर देन 3। तो पहले इसको आप नंबर लाइन से भी कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, mod x -0 इज ग्रेटर देन 3। तो अगेन x एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से 3 यूनिट से ज़्यादा डिस्टेंस पे लाई करता हो। तो ये ओरिजिन है, इससे 3 यूनिट डिस्टेंस आप लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो। तो आपका इस रीजन में वो x लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस बोल रहा है ज़्यादा हो। तो ये मेरा जो x का वैल्यूज़ है, मतलब x का वैल्यू अगर -3 से छोटा है और x का वैल्यू अगर मेरा 3 से बड़ा है तो मेरा ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, mod x इज ग्रेटर देन 3 को। अब यहाँ पे आप वापस एक बार ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक है, सिर्फ सर्किल है और इधर भी। अब इसी को मुझे जब अलजेब्रिकली सॉल्व करना होगा तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है, mod x इज ग्रेटर देन 3। तो अब जब भी आपका अंदर मॉडुलस के अंदर जो भी x है उसको मैं 2 कंडीशन लेके सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार हो सकता है कि अंदर जो वैल्यू है x का वो 0 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे है इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो mod x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे मैं एक पहला कंडीशन यूज़ करता हूँ, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये हमें पता है कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 mod x विल बी इक्वल टू x ग्रेटर देन 3। तो मॉडुलस फंक्शन है तो चाहे तो मैं आप उसे नंबर लाइन पर कर लें या आप उसको एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ब्रेक कर लें। तो लीनियर ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये उसको आपको लीनियरली रिड्यूस करने के फॉर्म में हेल्प करता है या फिर उसके लिए है। तो जहाँ पे मैंने पहला कंडीशन माना फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 mod x इक्वल टू x। तो मैंने यहाँ माना फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 mod x विल बी x। तो ये एक्सप्रेशन मेरा रिड्यूस हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो और दूसरा कंडीशन है केस 2 फॉर x लेस देन 0। सो फॉर x लेस देन 0 mod x इक्वल टू -x। तो मेरा ये एक्सप्रेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, -x इज ग्रेटर देन 3। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा पहला केस के लिए, फर्स्ट केस जो हमारा आ रहा है, दैट इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं 0 3। तो पहला है कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स सॉलिड सर्क, ये ऐसे ये हो गया, और दूसरा है x इज ग्रेटर देन 3 मीन्स लाइक दिस। तो मेरा जो दोनों का ओवरलैपिंग रीजन है वो है ये वाला, दैट इज x इज ग्रेटर देन 3। तो मेरा पहला जो आएगा वो होगा x इज ग्रेटर देन 3। सिमिलरली जो केस 2 है जिसमें x इज लेस देन 0 है, जिसमें x लेस देन 0 है, उसमें कह रहा है कि -x इज ग्रेटर देन 3 आ रहा है हमारा। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो दैट इज x इज लेस देन -3। तो यहाँ पे मैं -3 ड्रॉ कर लेता हूँ। x इज लेस देन 0 का मेरा ये रीजन हो गया, x इज लेस देन -3 का मेरा ये रीजन हो गया। अगेन ये दोनों का ओवरलैपिंग रीजन जो है वो है x इज लेस देन 3 का, ये है x इज लेस देन 3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अगर इसको मॉडुलस को लीनियरली रिड्यूस किया ये यूज़ करके कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेरा x ग्रेटर देन कैसे होगा, और जब दूसरा x इज लेस देन 0 है तो मेरा -x होगा। तो मेरा ये सॉल्यूशन आ रहा है, दैट इज x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन -3, जो कि सेम है जब मैंने इसको नंबर लाइन पे या डिस्टेंस कंसेप्ट से सॉल्व किया था, x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन 3। तो
अगेन ये जो हमारा इनइक्वालिटी है मैक्सिमम में दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो वो अलजेब्रिक तरीके से हो या फिर वो ग्राफिकल तरीके से हो। और मॉडुलस फंक्शन में ये हमें कंसेप्ट ध्यान रखना है कि दैट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, और अगर वो कंसेप्ट ध्यान रहे तो आप, अगर मैं उसे अलजेब्रिकली आपको रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको हमेशा ये फॉर्म याद रहना चाहिए। ये भी याद करने का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि हाँ x इजकल टू अगर -2 है, दैट इज -2 इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन 0, देन mod x इजकल टू -x, वेयर एज x इजकल टू हियर इज -2, सो माइनस इंटू -2 इजकल टू 2। सो इट्स जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट अ मॉडुलस, और उसको वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, यही दो कंसेप्ट, कि जो मॉडुलस है वो डिस्टेंस दिखाता है, और जो मॉडुलस है उसे आप अगर रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करना चाहते हैं उस इनइक्वालिटी को, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें एक और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे कंसेप्ट्स में। मान लीजिए x - 5 इज ग्रेटर देन 3। तो अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ मान लेते हैं। जैसे कि हम इसको कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है वो तो आप समझ चुके हैं। x ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स आपको निकालने हैं जो 5 जो यूनिट हो, 5 है, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1। तो x आपको ऐसा वैल्यू निकालना है जो 5 से जो डिस्टेंस है उसका वो 3 यूनिट हो या 3 यूनिट से ज़्यादा हो। तो 5 आपका ये पॉइंट हो गया। ऐसा पॉइंट निकालना है जो 5 से 3 यूनिट के डिस्टेंस से ज़्यादा पे डिस्टेंस पे लाई करता हो। तो 5 से 3 यूनिट डिस्टेंस इधर 8 हो गया, 5 से 3 यूनिट डिस्टेंस इधर 2 हो गया। तो x जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसका डिस्टेंस उस 5 से 3 यूनिट से ज़्यादा पे हो, मतलब वो इधर कहीं लाई करे इस तरफ तो ठीक है, या फिर वो 8 की इधर लाई करे तो ठीक है। यहाँ पे मेरा इक्वल टू का भी साइन है, मतलब जो डिस्टेंस है वो 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट मेरा कंसीडर होगा। दिस विल बी सॉलिड, सर्किल में बना रहा हूँ यहाँ पे ये, और ये भी कंसीडर होगा। तो मेरा सॉल्यूशन सीधे क्या हो गया, x इज़ लेस देन 2 और x इज़ ग्रेटर देन 8। ये मेरा सॉल्यूशन। ये था, हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व किया। अब इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, तो इसको आप ऐसे लिख लें, mod x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आप ये जानते हैं कि mod x - 5 को ऐसे लिखता हूँ मैं, mod x - 5 विल बी इक्वल टू x - 5 इफ अंदर का जो वैल्यू है, इफ x - 5 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दूसरा है mod x - 5 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x - 5 इफ x - 5 इज लेस देन 0 और x इज लेस देन 5। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँ तो आप इसको x को समझो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी ax² प्लस bx प्लस c या किसी भी तरह का एक्सप्रेशन है, दैट विल बी इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इफ दिस वैल्यू is greater than 0, or it will be minus of ax² plus bx plus c if same is less than 0। अंदर कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो या लॉगरिथमिक हो, जो भी हो, मॉडुलस जब उस पर लगता है तो that will be greater than equal to 0 if that value which is inside the modulus is greater than 0। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे इसको लिखा, mod x - 5 will be equal to x - 5 if this whole value is greater than equal to 0। इसको नेक्स्ट स्टेप इसको किया, 5 उधर चला गया, x is greater than 5, और modulus of x - 5 is equal to minus of -x - 5 if this whole value is less than 0, that is x is less than 5। अब आप इसको आगे सॉल्व करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो केस बन रहा है, x is greater than equal to 5 से और x is less than 5 से। तो
केस 1 फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 मुझे पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरा इनिशियल mod x माइनस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, दैट विल बिकम फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 दिस मॉडुलस इज इक्वल टू x माइनस 5। तो मैं यहाँ पे इसको सीधे x माइनस 5 लिख सकता हूँ, दैट इज x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। ये हमारा एक केस आ गया। दूसरा केस है केस 2 फॉर x इज लेस देन 5, फॉर x इज लेस देन 5, फॉर जब x लेस देन 5 होगा तो मेरा जो इनिशियल जो इनइक्वालिटी है mod x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब x लेस देन 5 के लिए मेरा जो मॉडुलस है mod x माइनस 5 है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन। देख सकते हैं mod x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस माइनस 5 इज x इज लेस देन 5, जो केस मैंने यहाँ माना है। ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सॉरी माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, ओके, और x इज लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पे ये तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों केस यूज़ करके भी जो मेरा सॉल्यूशन आया वो यही है कि जो सॉल्यूशन है मेरा इज x इज लेस देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो जो आप बहुत इमीडिएटली इस ग्राफ जो नंबर लाइन पे बना के आप देख सकते हैं, उसी को आप अलजेब्रिकली इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो और ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं और एक दूसरे से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपना जो सॉल्यूशन है। तो एक्चुअली मॉडुलस अपने आप में कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये एक तरह का एक्सटेंशन है, एप्लीकेशन है किसी एक बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट का, जिसका मतलब है कि कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं हो उसके लिए हम वो मॉडुलस यूज़ करते हैं। और मॉडुलस सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शन पे नहीं लग सकता है, मॉडुलस हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी लगेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन पे भी लगेगा, और उस हिसाब से उन सबका डिफरेंट कंडीशंस आता है। तो इट्स अ वे टू प्ले अराउंड विथ मैथमेटिक्स, और आप जितना इस पे ध्यान देंगे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो ये था हमारा मॉडुलस।